हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम रिड्यूसिंग फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है वो हम आपको आज बता देते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं। कन्वर्ट 18/48 इंटू इट्स लोएस्ट टर्म्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो जो प्राइम फैक्टर्स है वो निकालने का जो तरीका होता है, सबसे लोएस्ट प्राइम जो 2 है उसको लेके हम उसको डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी। और इसी तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। तो पहले 2 से हमने डिवाइड किया, यहाँ 9 3 है। तो अब यहाँ ऑप्शन नहीं है इसलिए 3 से हम करेंगे 3, फिर 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। आपको जब तक 1 नहीं आए तब तक इस प्रक्रिया को करते रहना है। तो इसी तरह से हम 18 का जो फैक्टर्स निकालते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर आप देखेंगे 2 3 और 3 जो है ये फैक्टर्स हुए 18 के। और इसी तरह से हम यहाँ 48 का भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं नेक्स्ट में। अब आप देखेंगे ये इसका फैक्टर जो है सब हमें मिल गया। और आप 18 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 आप लिख सकते हैं। 48 इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको इंटू में लिख के आप जो कैंसिल करके जो हमें मिलेगा वो ऊपर में 3 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में जो मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 रहेगा। इस लास्ट में 3/8 जो है वो आपको आंसर में मिला। एक मेथड आपको यहाँ पे HCF मेथड, ये भी है रिड्यूसिंग फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म्स के लिए है HCF मेथड। तो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 36/144 इनटू लोएस्ट टर्म्स यूजिंग HCF मेथड। यहाँ हमें फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके 36 का जो है वो हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम इनके फैक्टर्स को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। तो 36 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। और 144 जो है आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अभी हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखें कि जो जो कॉमन है पहले हम उनको एक सर्किल में आपको घेर ले रहे हैं दिस। तो HCF जो है वो हमारा कॉमन, जो दोनों में कॉमन है वो निकाले हमने। तो ये देखिए दोनों में कॉमन है इसलिए 2, फिर ये 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है इसलिए 3 एक 3 ले लिए, फिर ये 3 कॉमन है, यहाँ 3। तो HCF हमारा जो है वो 36 हो गया। 36 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। 36 से हम न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर जो हमारा HCF आया है उससे हमको न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर देना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 1 नीचे में 4, न्यूमिनेटर में 1 हो गया, डिनोमिनेटर 4 हो गया। तो ये जो हो गया रिड्यूसिंग फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म में। आपको ये इस फ्रैक्शन को जब हमने रिड्यूस किया 36/144 को, तो हमें जो आंसर मिला वो 1/4 मिला। तो इसी तरह से आप HCF मेथड से और भी किसी भी जो आपको फ्रैक्शन है उसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शंस। कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शंस क्या है? कन्वर्सन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब आप एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। तो यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं हम कि कन्वर्ट 1 होल 2/3 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सॉल्यूशन में आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर 3 है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसमें 2 को ऐड कर देना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये तो बेसिक है। दिस विल बी इक्वल टू 5/3। नेक्स्ट आप कन्वर्सन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में ले जाएंगे उस केस में क्या होगा, कन्वर्ट 9/4, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कन्वर्ट 9/4 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपको क्या करना है, 9 को 4 से डिवाइड कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं 9 4 2 जा 8 1। आपको एक यहाँ जो हम यहाँ y लेंगे 1 चला जाएगा, 2 का पोजीशन ले लिया, 2 4 के जगह आ गया, 4 नीचे चला गया। तो इस तरह से आपको जो मिला 2 होल 1/4, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट में आपको जो टॉपिक होगा कन्वर्सन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, रिड्यूस 5/7 एंड 7/8 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रिड्यूस 5/7 एंड 7/8 इनटू लाइक
फ्रैक्शंस। सॉल्यूशन आपको सबसे पहले 7 और 8 का एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम निकालने का जो तरीका है वो यहाँ पर हमने किया हुआ है साइड में। तो ये जो एलसीएम आ रहा है वो आप देखेंगे 56 आ रहा है। आप एलसीएम निकालने का 56 जब आया, और जो हमारा फ्रैक्शन है 5/7, अभी हमें ये करना है कि 7 जो डिनोमिनेटर है इससे हमें इस 56 जो एलसीएम आया हुआ है उसको डिवाइड करना है। आप देखें 8 कोसेंट या भागफल जो भी है वो 8 है। उस 8 से अब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब जो कोसेंट आया या भागफल आया उसे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो हमारे पास आएगा 40/56 यहाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो है 7/8। अभी इस फ्रैक्शन में हमें डिनोमिनेटर 8 है, इसलिए 8 से आप 56 को डिवाइड करें, फिर आपको कोसेंट या भागफल जो होगा 7, फिर इस 7 से आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करें। करने के बाद हमें जो मिलेगा 49/56। अब आप देख सकते हैं दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका है, यानी 56। तो जब 56 हो गया, 5/7 विल बी इक्वल टू 40/56 एंड 7/8 विल बी इक्वल टू 49/56। सो 40/56 एंड 49/56 आर लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस के जो डेफिनेशंस हैं उससे जब डिनोमिनेटर सेम हो उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर आप इसके बारे में कोई भी प्रश्न करना है या कोई भी क्वेश्चन एराइज करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।